गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नाजिम एकेडमी 01। आप सभी को नाजिम एकेडमी 01 पर स्वागत है। अगर आप लोग हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिए। चलिए आज के वीडियो में धमाल होने वाला है, कुछ यूनिक होने वाला है। यूनिक चीज को देखने के लिए बिना टाइम गंवाए हुए चलिए टेंस को स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो टेंस शुरू होने वाला है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें 3 पार्ट हो चुका है फ्यूचर टेंस का। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इससे पहले भी अगर आप लोग को टेंस छूट गया है तो प्रेजेंट टेंस भी हुआ, प्रेजेंट टेंस के डे 1 डे 2 डे 3 भी हुआ और पास्ट टेंस के भी हुआ है, डे 5 डे 6 डे 7 डे 8। आज जो पढ़ने जा रहे हैं अपने लोग टेंस के डे 12। डे 12 में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप लोग कहीं छोड़ कर नहीं जाइए क्योंकि यहां से डायरेक्ट एग्जाम में टकराता है, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन उठता है। चले ध्यान दीजिए। आज अपने लोग पढ़ेंगे क्या? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस बाबू? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? दैट द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच वी गेट दिस नॉलेज दैट एनी इवेंट या एक्शन, दैट एनी event या action before started and running in future time is called future perfect continuous tense। क्रिया के जिस रूप से हमें यह जानकारी हो कि कोई भी कार्य या घटना पहले से आरंभ और आने वाले समय में भी जारी हो, उसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। सेम ये कैसा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े थे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहचान क्या था तो चुका है, सॉरी ता रहा है, ती रही है, दे रहे हैं, या समय प्लस रहा है, रही है, रहे हैं। उसी तरह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी पढ़े हुए थे, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, या समय प्लस रहा था, रही थी, रहे थे। इसी तरह फ्यूचर टेंस में भी पढ़ेंगे, समय प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या कभी कभी ट्रांसलेशन में घुमा कर दे देता है, ता रहूंगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ते रहोगे। जैसे कहते हैं कि आप लोग अंग्रेजी बोल रहे होंगे तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चल जाएगा। लेकिन आप अगर ये बोल रहे हैं कि आप लोग 2 महीनों से अंग्रेजी बोल रहे होंगे, आप लोग जनवरी से अंग्रेजी बोल रहे होंगे, आप लोग मंगलवार से अंग्रेजी बोल रहे होंगे, आप लोग 2040 से अंग्रेजी बोल रहे होंगे, है ना, फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए अगर इसमें आप सीधे बोल देंगे राम किताब पढ़ रहा होगा तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन आप बोल देंगे राम 2 दिनों से किताब पढ़ रहा होगा, समय आ गया पहले, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अगर बोल देंगे राम 4 घंटों से अंग्रेजी बोल रहा होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर बोलेंगे राम प्रश्न पूछ रहा होगा, राम घर जा रहा होगा, सीता पत्र लिख रही होगी, आप अंग्रेजी बोल रहे होंगे, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूंगा, तो ये सब के सब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लाने के लिए समय देना होगा या तो पहले क्या देना होगा? ता रहा होगा। चलिए देख लेते कैसे होगा। इसका देख लिए पहचान क्या? समय प्लस रहा होगा या रही होगी, रहे होंगे, ता रहूंगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ते रहोगे। जैसे तुम लोग खेलते रहोगे तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया, लेकिन तुम 2 दिनों से खेलते रहोगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या होगा बाबू तो गौर कीजिएगा। एक मिनट बाबू, चलिए यहां देख स्ट्रक्चर क्या है। देखिए बाबू, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या फ्रॉम। यहां एक चीज प्रेजेंट से और पास्ट से एक चीज हट के देखने को मिलेगा। वहां प्रेजेंट टेंस में पढ़ते थे पीरियड ऑफ टाइम, पास्ट टेंस में भी पढ़ते थे पीरियड ऑफ टाइम। प्रेजेंट टेंस में पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करते थे, पास्ट टेंस में पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करते थे। लेकिन फ्यूचर में क्या करेंगे? सिंस के जगह हम फ्रॉम का यूज करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि ये
फ्यूचर की बात हो रहा है, सिंस के जगह अभी मॉडर्न में दिया गया है कि सिंस के जगह आप फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये लिख भी दिया गया नोट। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस के स्थान पे फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बुआ? फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। अब फ्रॉम सिंस का प्रयोग किया तो याद तो होगा ही। सिंस हम डे के नाम में, मंथ के नाम में, नेम ऑफ डे, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ ईयर, नेम ऑफ इवेंट, चाइल्डहुड सुने होंगे ना। तो ये चाइल्डहुड हो, महीने के नाम हो, दिन का नाम हो, वर्ष का नाम हो, कोई घटना का नाम हो, तो वहां पर हम क्या लगाते थे? सिंस। वहां सिंस के जगह क्या लगाएंगे बाबा? फ्रॉम लगाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते। क्या बाबू? एग्जाम्पल गीता, अगर ये 4 दिनों से हटा देते हैं तो गीता इतिहास पढ़ रही होगी, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। लेकिन गीता 4 दिनों से पढ़ रही होगी, गीता 4 दिनों से इतिहास पढ़ रही होगी, ये ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्ट ऐसे तो है, ये इतिहास एक सब्जेक्ट का नाम है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? तो सीता 4 दिनों से इतिहास पढ़ रही होगी, इसमें सब्जेक्ट कौन है? तो सॉरी गीता है। क्या बाबू? गीता। गीता 4 दिनों से इतिहास पढ़ रही होगी, तो गीता विल हैव बीन रीडिंग हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में बोलिएगा बाबू कि एच कैपिटल क्यों दिए सर? तो किसी भी सब्जेक्ट का नाम हो तो उसमें पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। पहला लेटर क्या होगा बाबू? कैपिटल होगा। ध्यान दीजिएगा। फॉर 4 डेज, देखिए फॉर के जगह फॉर लगाएंगे, फॉर के जगह फॉर लगाएंगे, लेकिन सिंस के जगह हम क्या लगाएंगे बाबू? सिंस के जगह हम फ्रॉम लगाएंगे। जैसे हम लोग सोमवार, देखिए दिन का नाम आ गया, दिन का नाम आ गया तो यहाँ फ्रॉम यूज करेंगे। वी शैल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश। देख रहे बाबू? देख रहे ना? फ्रॉम मंडे, पहले क्या यूज करते थे? सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस 2015, 2020, 2040। अभी क्या यूज करेंगे? तो फ्रॉम 2050, फ्रॉम 2060, फ्रॉम 2070, ये यूज करेंगे। तो फ्रॉम यूज कर, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग सोमवार से अंग्रेजी बोल रहे होंगे। वी शैल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम मंडे। कोई दिक्कत नहीं। वो 2030 से, अब बोलेगा सर 2020 क्यों ना लिए? क्योंकि 2020 तो क्रॉस कर गया, ये 5 के लिए सही है। हम 2030 इसलिए लिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि 2030 आने वाले हैं। आने वाले समय माने हम जो बोल रहे हैं ना, आप 2030 से अंग्रेजी बोल रहे होंगे, यानी कि 2030 आएगा ना तो आप देखिएगा एक रोज अंग्रेजी बोल रहे होंगे और आप ही लोग का पूरा जलवा रहेगा 2030 में, समझ लीजिए। तो वो 2030 से काम कर रही होगी। शी विल हैव बीन वर्किंग, शी विल हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 2030, यानी कि वो 2030 से अंग्रेजी बोल, सॉरी वो 2030 से काम कर रही होगी। क्या वर्किंग है? तो वर्किंग है तो क्या देंगे? काम कर रही होगी। कोई दिक्कत नहीं। वे लोग जनवरी से, कब से बाबू? जनवरी से क्या पढ़ रहे होंगे? और यहाँ देखिए विज्ञान पढ़ाते हुए रहेंगे। अब यहाँ गौर कीजिए, यहाँ आया ते हुए रहेंगे, ते हुए रहेंगे, अभी लिखा थे डॉट डॉट डॉट, समय प्लस होगा, यहाँ प्लस ते हुए रहेंगे, आ गया, ते भी आ गया। जैसे प्रेजेंट में पढ़े थे अपने लोग ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। उसी तरह फ्यूचर में, पास्ट में पढ़े थे ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, प्लस समय प्लस रहा था भी पढ़े थे। इसी तरह फ्यूचर में भी देखो ते हुए रहेंगे, ते हुए रहेंगे। वे लोग जनवरी से विज्ञान पढ़ाते हुए रहेंगे। दे विल हैव बीन टीचिंग। रीडिंग क्यों ना दिए बुआ? यहाँ पढ़ना नहीं है, पढ़ाना है। पढ़ाना का मीनिंग क्या होता है? टीचिंग। टीचिंग साइंस फ्रॉम जनवरी, फ्रॉम जनवरी। कोई दिक्कत? इसका निगेटिव देख लेते। क्या बाबा? निगेटिव। और निगेटिव ध्यान दीजिएगा, निगेटिव उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? तो कुछ नहीं, सिर्फ शैल विल के बाद आपको नोट, शैल विल हैव के बाद नहीं, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं मिस्टेक कीजिएगा कि आई हैव नोट कर देंगे। शैल विल के बाद नोट, हैव से पहले नोट। ध्यान दीजिए, देखिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल
प्लस नोट, देखिए हैव से पहले और शैल विल के बाद है। प्लस बीन, बीन क्यों लगा भाई? हमने बोले कि जहां जहां से आप देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इस सब में देखिए तो एक चीज आपको कॉमन मिलेगा, क्या? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पहला में प्रेजेंट है, दूसरा में पास्ट है और तीसरा जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं बाबू? फ्यूचर पढ़ रहे हैं। तुम रोटी खाते हुए नहीं रहोगे, यू विल नॉट हैव बीन ईटिंग ब्रेड, यू विल नॉट हैव बीन ईटिंग ब्रेड। ब्रेड माने क्या होता है? रोटी। ऐसे रोटी को चपाती भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ ब्रेड का यूज किया है, क्या कोई दिक्कत? चलिए, डॉक्टर 2 घंटों से, कितने घंटों से बाबू बताइए? 2 घंटा, घंटा का नाम तो नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? फॉर की फ्रॉम। आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए, फॉर या फ्रॉम? तो आप लोग बोलिएगा सर फॉर लगेगा। क्या लगेगा? क्योंकि यहाँ 2 घंटों है, तो डॉक्टर 2 घंटों से मरीज का परीक्षण, परीक्षण माने चेक, देख रेख करते हुए रहेंगे, यानी कि डॉक्टर, डॉक्टर विल नॉट हैव बीन एग्जामिंग। आप देखते होंगे नब्ज को चेक करते रहता है डॉक्टर, इसे तो एग्जामिनिंग करता है। किसको कर रहा है? पेशेंट्स को। फॉर 2 आवर्स, फॉर कितने आवर? 2 आवर्स, 2 घंटों से। चलिए आगे देखते इसका। वे लोग जनवरी से, यहाँ पीरियड ऑफ टाइम है कि पॉइंट ऑफ टाइम है? बताइए, बताइए पीरियड ऑफ टाइम है कि पॉइंट ऑफ टाइम? यहां महीना का नाम है या महीना है? तो आप कमेंट कीजिए क्या है, तो कमेंट में आप लिखिएगा क्या कि सर ये मंथ, मतलब नेम ऑफ मंथ है सर, नेम ऑफ मंथ है, यानी कि महीना के नाम है सर। तो वे लोग जनवरी से विज्ञान पढ़ाते हुए रहेंगे। कब से पढ़ाते? इसमें सब्जेक्ट कौन है? तो वे लोग, तो दे विल हैव बीन, दे विल हैव बीन। दे के साथ क्या लगेगा? याद है ना, 2 के साथ सेल लगता है, आई और वी के साथ सेल लगेगा, आई और वी के साथ सेल, बाकी के साथ विल लगेगा। तो दे विल हैव बीन, दे विल हैव बीन। ध्यान दीजिएगा, टीचिंग साइंस, क्या बाबू? टीचिंग साइंस। अब फ्रॉम जनवरी क्या है? देखिए फ्रॉम जनवरी, फ्रॉम क्यों लगा? क्योंकि महीना का नाम है, मंथ का नाम है, मंथ का ये नाम है, नेम ऑफ मंथ। चलिए, फॉर यस नो क्वेश्चन, फॉर यस नो क्वेश्चन की जगह देखिए मिस्टेक हो गया, निगेटिव लिखा गया, कोई दिक्कत। यहाँ यस नो क्वेश्चन होगा, क्या होगा बाबू? यस या नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन में क्या करेंगे? तो शैल विल को हम पहले ले लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, क्या तुम रोटी खाते हुए नहीं रहोगे? या आपको ऐसा मिले, क्या तुम 2 दिनों से रोटी खाते हुए नहीं रहोगे? तो क्या होगा? विल यू नॉट हैव बीन, विल यू नॉट हैव बीन ईटिंग ब्रेड, ईटिंग ब्रेड। क्या डॉक्टर 2 घंटों से, देखिए यहाँ घंटा है, घंटा की नाम नहीं है, क्या डॉक्टर 2 घंटों से मरीजों का परीक्षण नहीं कर रहा होगा? विल द डॉक्टर नॉट हैव बीन, विल द डॉक्टर नॉट हैव बीन एग्जामिनिंग, एग्जामिनिंग का मतलब हुआ चेक करना, देख रेख करना, द पेशेंट फॉर 2 आवर्स, द पेशेंट फॉर 2 आवर्स। क्या वो 2030 से काम कर नहीं रही होगी या कर नहीं रही होगी? तो विल सी नॉट हैव बीन वर्किंग, विल सी नॉट हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 2030, फ्रॉम 2030। आगे देखिए इसी में, क्या वे लोग जनवरी से विज्ञान पढ़ाते हुए नहीं रहेंगे? विल दे नॉट हैव बीन टीचिंग साइंस, क्या बाबू? टीचिंग साइंस फ्रॉम जनवरी, फ्रॉम जनवरी, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह आप भी बोल सकते हैं, क्या आप लोग महीनों से किताब नहीं पढ़ रहे होंगे? क्या वे लोग कई दिनों से प्रश्न नहीं पूछ रहे होंगे? क्या आप लोग सोमवार से मीनिंग नहीं सुना रहे होंगे? क्या आप लोग 2025 से ट्रांसलेशन नहीं बना रहे होंगे? क्या हम लोग बचपन से नहीं पढ़ रहे होंगे? तो ऐसे आप टाइम फिक्स हो गया, टाइम फिक्स से आप बना सकते हैं। चलिए इसका WH या H क्वेश्चन देख लेते हैं।
WH क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, WH या H प्लस शैल या विल। देखिए देखा जाए तो ये और यस नो क्वेश्चन मिलता जुलता। यस नो क्वेश्चन के वो तमाम बातें WH क्वेश्चन में जाता है, सिवाय एक्स्ट्रा क्या लगता है WH या H वर्ड। कल बताए हुए थे WH या H वर्ड को आप लोगों के सामने देखे होंगे गर्दा उड़ा दिए हुए थे, धमाकेदार एक्सप्लेन हुआ था, खुलासा हुआ था उसमें। तो आप लोग कल वाला भी वीडियो जाकर देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। देखिए वो इसे 10 बजे से, कब से बाबू 10 बजे से क्यों सुन रहा होगा, तो सब तक क्यों के पहले क्या होगा वाई विल ही हैव रहे, तो ये ध्यान रखिए ही रहे, ये नहीं हैज देंगे, हैव ही देंगे। कल के बारे में कल के वीडियो में भी बताए हुए थे कि हैव ही रहे या सी रहे या यू रहे या वी रहे, हैव देंगे, हैज नहीं देंगे। तो विल यू ही हैव बीन लिसनिंग, लिसनिंग माने सुनना होता, लिसन माने क्या होता है वो सुनना। दिस माने इसे या यह, फ्रॉम 10 o'clock, फ्रॉम 10 o'clock। कुत्ते रात भर कैसे भौंकते नहीं रहेंगे। हाउ विल द डॉग्स नॉट हैव बीन बार्किंग फॉर होल या फुल नाइट, होल नाइट या फुल नाइट भी यूज कर सकते हैं। यहां पर देखिए ऑल नाइट, कोई दिक्कत, फुल नाइट या ऑल नाइट यूज आप कर सकते, कोई दिक्कत। तुम 4 दिनों तक, तुम कितने दिनों तक वो 4 दिनों तक इस शहर में कहां ठहरते रहोगे, इस शहर में कहां ठहरते रहोगे। तो वेयर विल यू हैव बीन स्टेइंग, वेयर विल यू हैव बीन स्टेइंग इन दिस टाउन, इस शहर में, इस शहर को क्या देंगे इन दिस टाउन फॉर 4 days, फॉर 4 days, कितने दिनों तक, तो 4 दिनों तक, 4 दिनों तक। अब जैसे अपने लोग कल फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़े हुए थे कि जब 2 वर्क या 2 सेंटेंस फ्यूचर टाइम में हो तो जो कार्य पहले समाप्त हो उसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर बनाएंगे, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर बनाएंगे, और जो बाद में समाप्त हो उसे सिंपल प्रेजेंट पर बनाएंगे। उसी तरह पास्ट के भी क्लॉज होता है, पास्ट में भी क्लॉज होता है। जो जब 2 वर्क या 2 सेंटेंस पास्ट में हो, कब हो बाबू पास्ट में, उसमें एक काम पहले समाप्त होता होगा और दूसरा बाद में। जो पहले समाप्त हो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस मानेंगे और जो बाद में समाप्त हो उसे सिंपल पास्ट क्या मानेंगे। यहां पर इसीलिए हम नोट बनाकर रख लिए थे कि नोट कंडीशन सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट का कंडीशनल सेंटेंस अपने लोग पढ़ लेते हैं। चलिए जब 2 सेंटेंस लिखेंगे आप लोग, जब 2 सेंटेंस दिया गया हो तो साथ में 2 कार्य भी दिया गया होगा। जब 2 सेंटेंस पास्ट टेंस में दिया गया तो साथ में 2 कार्य भी दिया गया होगा। तो ध्यान रखिएगा पॉइंट नंबर 1, जो कार्य पहले समाप्त हो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। ध्यान दें।
चलो पॉइंट बी, जो कार्य बाद में समाप्त हो उसे सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर में बनाएंगे। ध्यानपूर्वक देखिए, जो कार्य पहले समाप्त हो उसे पास्ट परफेक्ट पर, और जो कार्य बाद में समाप्त हो उसे सिंपल पास्ट स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। अब मान लो इसका स्ट्रक्चर का तब क्या बनेगा, तो इसका स्ट्रक्चर पहले पास्ट परफेक्ट बना लेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान, चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल देना जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लिया हूं, चलिए इसका एग्जाम्पल दे दें। ध्यान दीजिएगा एग्जाम, सीता को प्रश्न पूछने से पहले मैं जवाब दे चुका था, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, अमर को आने से पहले मैं पानी ला चुका था। मेरे आने से पहले गीता कहानी पढ़ा चुकी थी। तुम्हें सोने से पहले मैं गीत गा चुका था। तुम्हें सोने से पहले मैं गीत गा चुका था। आपको रामायण पढ़ने से पहले मैं अंग्रेजी पढ़ चुका था। ध्यान दो, इसको बनाकर हम दिखाते हैं आप लोगों को। ध्यान देखिए इसे कैसे बनाएंगे। जैसे सीता को प्रश्न पूछने से पहले मैं जवाब दे चुका था, तो मैं जो जवाब दे चुका था, आई हैड रिप्लाइड बिफोर सीता asked a question।
आसपास अमर को आने से पहले मैं पानी ला चुका था, तो मैं पानी ला चुका था, इसका क्या होगा बाबू? आई हैड ब्रॉट वाटर। एक होता बाउट, वो बाई का तीसरा रूप है, दूसरा रूप है बुआ। यहाँ ब्रॉट लाना का दूसरा तीसरा रूप है। आई हैव ब्रॉट वाटर बिफोर अमर केम। कोई दिक्कत? मेरे आने से पहले गीता कहानी पढ़ा चुकी थी। तो गीता had taught a story before I came. तुम्हें सोने से पहले मैं गीत गा चुका था। उसका क्या होगा? तो I had sung a song। सॉरी बाबू, क्या करोगे? बगल में देखो बच्चे लोग तो हर जगह नोटी तो मिलवे करते हैं। आप लोग टेंशन न कीजिए, आप अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आई हैड संग ए सॉन्ग बिफोर तुम्हें सोने से पहले। यू SLEPT स्लीप का दूसरा तीसरा एक ही होता है रूप। स्लीप। जैसे यहां पर क्या है बाबू? देखो यहां पर ध्यान पूर्वक देखिएगा। आपको रामायण पढ़ने से मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था। तो मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका, तो क्या होगा? आई हैड taught English before। आपको रामायण पढ़ने से पहले so you read रामायण RAMAYA रामायण में बोलिएगा आर क्यों ये कैपिटल। तो जब भी रिलीजियन बुक का नाम हो तो आर दिया जाता है, यानी कि उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा बाबू? कैपिटल होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ लेना। चलिए इसका आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ताकि आप लोग को घर के बनाने के लिए मैं दे दूंगा क्वेश्चन। स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। चलिए ध्यान दीजिए। अब एक चीज ध्यान रखेगा, इसमें कल के क्लास आप लोग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि कल के क्लास अभी आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा है ना, हिंदी में पढ़ा है, सॉरी इंग्लिश ग्रामर में, हिंदी में पहचान पढ़ा है कि सिंपल प्रेजेंट में सब ताते ती रहता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में रहा रहे रही रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सर चुका है चुकी है चुके रहते हैं। कल के टॉपिक आपके एग्जाम के लिए एक बहुत बड़ा धमाका चीज आने वाला है। कल के टॉपिक में यह सीखेंगे कि सर फिल इन द ब्लैंक्स हम भरेंगे कैसे, फिल इन द ब्लैंक्स हम बनाएंगे कैसे। वो तमाम बातों पर अपने लोग ध्यान देंगे, और उस बात को ध्यान देते हुए देखिए यहाँ टॉपिक बना कर रखे हैं। यही नहीं, बहुत सारा फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग को बनाना सिखाएंगे कि ये कैसे बनेंगे। जैसे इसमें रहेगा आई डॉट 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 अ मैंगो every month। अब ऑप्शन में है बाबू it's eaten at, सॉरी यहाँ ये नहीं होगा, at। अब देखिए आई के साथ तो इट भी लगना है और V2 भी लगना है, लेकिन क्या ऐसा वर्ड है जो इसमें पकड़ लेंगे कि इट नहीं होगा एट होगा सर, या एट नहीं होगा इट होगा सर। ये कल के टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि आज का वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अपने लोग अभी तक जो सीखे हैं वो सिर्फ ट्रांसलेशन बनाना सीखे हैं, क्योंकि क्लास 12 के एग्जाम में भी आता है 8 को ट्रांसलेशन आपको पूछा जाएगा, जिसमें जवाब कितना देना है 5 पर ट्रांसलेशन पर 1 नंबर मिले।
आपको अगर टेंस आता है तो टेंस से ही तो वॉइस रहेगा। अगर मान लो आपको, मान लीजिए ये टेंस पर नहीं देगा, दे दिया जाएगा कि गाय को पाला जा रहा है, या घास काटी जाती है, पेड़ लगाया जा चुका है, तो वॉइस में पढ़ेंगे अपने लोग। लेकिन टेंस में जो फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाएगा कि ये फिल इन द ब्लैंक्स बनाइए, तो इसके लिए कल के वीडियो आप जरूर देखेंगे। और आज के अगर अभी YouTube पर देख रहे हैं आप सब लोग, तो YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को और जरूर कर लीजिए। अभी से जब तक आपको एग्जाम हॉल में देना हो तब तक मैं आपको साथ रहूंगा, और हर रोज आपके एग्जाम रिलेटेड वीडियो बनता रहेगा। ये भी एग्जाम ही रिलेटेड है ये टेंस। अब ये टेंस खत्म हो गया तो आप डिफिनेशन वाला झंझट समाप्त हो गया। आप लोग देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही।